बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम विजडम हाउस स्कूल क्लास 4th। आज आपका डे 4 का लेक्चर होगा जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से होगा 1A एक्सरसाइज जो 1A है उसके फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन को हम रीड आउट करेंगे और साथ में आपको समझाता हुआ जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेज नंबर 6 है। तो इसका एक्सरसाइज 1A है। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर ब्लैंक्स के बारे में लिखा हुआ है इन 49 8 500 5 2 6 1 10 द प्लेस वैल्यू, जिसको ये सर्कल किया गया है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है इन ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज डी। जो भी अंडरलाइन वो दड़ा किया हुआ है उसी का बस वो बताना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखा जाएगा फर्स्ट 3 फिगर्स जो होते हैं वो वंस के हिस्से में आते हैं और नेक्स्ट 3 हिस्से होते हैं 1000 के। तो देखिए 800,000 ये इसका आएगा। वैसे हम इसका 100,000 इसकी प्लेस बस लिखेंगे इसकी फिल इन ब्लैंक्स की शक्ल में सॉल्व किए हुए हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी आ जाए और इसका आंसर आप गलत ना लिख सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 5,000,000 है या 0,5 है और उसके बाद 0,0,0,0 है, फिर 400 है, 550 है और फिर 9 है। इनको ये एक्सपेंडेड पॉइंट में पहले से ही ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे कि मैं आपको बताया था जब प्लस करते हैं तो इसका जो फर्स्ट फिगर होता है बस वो लेते हैं। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 5, ठीक है, और यहाँ पे देखें मैंने 5 लिख लिया। फिर बाद में उसका लिखा हुआ है 2 तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद आगे है 0, ये 0 एक लेना है, फिर इसका भी एक 0 लेना है तो यहाँ पे 0 0 आ गया। उसके बाद है 400 का सिर्फ 4 लेंगे, हमने 4 ले लिया। फिर 50 का सिर्फ 5 लेंगे, वो हमने 5 ले लिया और 9 का 9 ले। ये प्लस आसानी से हो सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली सोल्व करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं अलग से लिखकर। आगे है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है इंसर्ट स्पेस टू इसमें स्पेस डालनी है टू एक्सप्रेस द, ये हमारे पास है इंटरनेशनल वैल्यूज़ के नंबर्स के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक। तो हमेशा ज़हन में रखिएगा जब भी इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में होगा तो 3 के लिए आप पहले राइट साइड से अपने शुरुआत करनी है। ये फर्स्ट 3 वंस के लिहाज से होंगे, नेक्स्ट 3 जो होंगे वो 1000 के लिहाज से होंगे और नेक्स्ट 3 जो होंगे वो मिलियन के लिहाज से होते हैं। तो 3 के लिहाज से इसका पेयर्स बनाकर ये देखें 213 और 895 और 725 ये हमने इसके इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर्स के मुताबिक लिख दिया। द प्रेडिसेसर जो होता है वो आपको बताया था कि एक कम होता है, तो ये लिखा हुआ है 8,001,001 तो 1 प्लस कर देंगे तो ये कहेगा 000 सेम एक जैसा आ जाएगा। और सक्सेसर में क्या होता है, एक प्लस कर देते हैं। तो इसी में अगर एक प्लस किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2 3 1 7, 6 की जगह पे 7 आ जाएगा और ये सारे के सारे 0 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स के लिहाज से है। अगर कोई स्टेटमेंट आपको लगे कि बिल्कुल करेक्ट होगी तो उसकी जगह पे आप टी लिख देंगे या ट्रू लिख देंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी तो उसकी जगह पे फॉल्स या एफ लिख दें, वो आपकी अपनी। तो अब आगे है प्रेडिसेसर अभी हमने किया कि प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है कि एक कम करके लिख देना। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 60 मिलियंस हैं, 60 मिलियंस हैं, तो उसमें से अगर हम एक लेस करेंगे तो लेस करने से देखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीछे से यहाँ से एक लेस करना था, यहाँ पे 9 आना था, तो 9 आना था और यहाँ पे भी 9 आना था, तो वो नहीं आया। तो अब ये क्या होगा, स्टेटमेंट क्रॉस होगी, गलत होगी। आगे है बी स्टेटमेंट द सक्सेसर मतलब इसमें एक जमा करके लिखते होते हैं, लेकिन उन्होंने जमा करने के बजाय यहाँ पे जमा करने के बजाय इसमें जमा कर दिया, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। आगे है द नंबर ऑफ सी पॉइंट है अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस, 1 मिलियन की प्लेस है 6 0, क्या उसमें 6 0 जो होते हैं, बिल्कुल सही है, वो करेक्ट होगा। ठीक है, 6 0 जो है वो 100,000 में होते हैं और उसके आगे एक वैल्यू हो तो वो 1 मिलियन होता है, तो 1 अलग और 6 0 उसमें आते हैं। ओके, बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आगे है प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू है इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। एक नंबर में जो प्लेस वैल्यू जो होती है वो वाजिया होती है, पोजीशन उसकी बयान की जाती है, वो भी बिल्कुल ट्रू पॉइंट है। आगे है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6
6 की जो प्लेस वैल्यू, जब हम ये जो 6 है, इस 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। पहले आपको बताया था कि ये फर्स्ट 3 फिगर्स यूनिट के होते हैं और वंस के होते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट 3 जो यूनिट हैं वो हमारे पास किसके होते हैं, 1000 के, 100,000 के। तो ये 6 लिख के इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 जीरो लगाए हुए हैं और 6 लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम, ये भी ओके करेक्ट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 के लिहाज से, इसमें MCQs की शक्ल में 4 ऑप्शंस दी हुई होंगी। जो पीछे आपने क्वेश्चंस किए हैं प्रेडिसेसर या सक्सेसर के लिहाज से या नंबर्स के लिहाज से, तो उन्हीं के बारे में बार बार रिपीट किया जाएगा, तो बार बार आप इसी को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 3, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्रेडिसेसर अभी आपको बताया था कि प्रेडिसेसर क्या होता है कि एक कम करके लिखना आता है। 6 1 1 5 999 है, तो 9, इस 9 में से आखिरी 9 में से एक लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ जैसे कि ये 8 आया सी पॉइंट में, तो बाकी सारे के सारे फिगर्स वैसे कि वैसे ही हैं, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। बेशक इसको सर्कल कर लें, बेशक इसको गोल ऐसे कंप्लीट कर लें, वो आपकी अपनी क्लियर है। आगे है 80 मिलियंस, तो ये 80 मिलियंस हैं, 490,000 फिगर्स हैं, तो उसको फिगर्स में लिखा जाए तो ये हमारे पास है। ये बाकी सारे के सारे तकरीबन गलत होंगे। तो ऐसे ही सक्सेसर है, सी पॉइंट है। सक्सेसर के लिहाज से सक्सेसर में ऑफ द 5 4 9 6 2 1 1 1 है, तो इसमें सक्सेसर मतलब एक बढ़ा के लिखना है, तो यहाँ पे बढ़ा के ऐसे लिखते हैं कि इस वाली वैल्यू में एक बढ़ा के लिख देते हैं। तो 1 की जगह पे क्या लिख देंगे 2, जैसे कि बाकी सारे फिगर वैसे के वैसे रहने चाहिए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। बेशक इसको आप सर्कल भी करें और बेशक इसको आप ब्लैंक भी कर लें। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 84631110 राइट द एक्सपेंडेबल फॉर्म। इसको ओपन करना है, तो ओपन कैसे करते हैं कि जब ये वैल्यू लिखी, इसके आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी 6 वैल्यू तो 6 0 लिख देंगे, ये लिख दिया। उसके बाद 4 है, 4 के आगे 5 0 लिख देने हैं, फिर 6 है, फिर इसके बारे में 4 0 लिख देने हैं, फिर 3 है, फिर आगे 3 0 लिख देने हैं, फिर 1 है, उसके आगे 2 0 लिख देने हैं, फिर 1 है तो उसके आगे 1 0 लिख देना है और आखिर पे लास्ट होगा 0, लेकिन वो बेशक 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका करेक्ट फिगर होगा। नेक्स्ट आगे है ई पॉइंट, द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर मतलब एक कम करके लिखना होता है, 7843002 इज़, तो इसमें से 2 में से एक लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, बाकी सारे फिगर वैसे के वैसे रहने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। पेज नंबर 6 के लिहाज से इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने इसके बुक के ऊपर सॉल्व करनी है। इसका पेज को पिक्चराइज करके स्कूल के नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, घर में रहिएगा, अपना एहतियात रखिएगा और कोरोना वायरस से बच के रहें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।